बोल, निडर, बेबाक और सच। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल द बोल में, जहां पर हम बात करते हैं बिना डर और बिना फिल्टर के। तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं, करते हैं वही जो होता है सही। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के अंदर बैठे एक क्रूर शासक की हत्या कर दी। खाली क्रूर शासक ही नहीं मारा गया, उसके साथ साथ 48 और ईरानी बड़े नेता मारे गए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि किसने किसको मारा या अभी कौन किसके ऊपर बम मार रहा है। मुद्दा तो ये है कि ईरान के अंदर बैठा खामनेई मारा गया और मारने वाला था इजराइल और अमेरिका। लेकिन हमारे भारत देश के मुसलमान इतना मातम क्यों मना रहे हैं? वो इतना छाती पीटकर क्यों रो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि इनका बाप मर गया हो। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि ऐसा क्या रिश्ता है इनका जो ये खामनेई के मारे जाने पर इतना विलाप कर रहे हैं, इतना छाती पीट रहे हैं। तो फिलहाल जो भारत देश में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ, जैसे कि लेह लद्दाख, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि दिल्ली, जहां पे इन मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे वो रो रहे हैं, वहां पे वो छाती पीट रहे हैं, वहां पे वो उन जगहों की व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले दिन तो प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन दूसरे दिन ये लोग लाल चौक पे पैलेस्टाइन का और ईरान का झंडा लगाकर प्रदर्शन करते नजर आए और साथ में खामनेई का भी पोस्टर लगाया और ऐसे रो रहे थे सर पीट पीट कर जैसे इनका बाप मरी गया हो, जैसे कि कितना बड़ा मसीहा था खामनेई। जबकि खामनेई की अगर थॉट बात करोगे, खामनेई की बातें सुनोगे तो ऐसा लगता है कि इतना क्रूर शासक था, खासकर महिलाओं के लिए, और हमेशा भारत के विरोध में ही बोलता रहता था, हमेशा भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनको भड़काता रहता था। वहीं अगर लखनऊ प्रोटेस्ट की बात करें तो लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था और महिलाएं भी सर पीट के छाती पीट कर रो रही थी। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एक खामनेई को मारोगे तो 1000 खामनेई पैदा हो जाएगा। ये वही नारा है, अफजल को मारोगे तो इतने पैदा होंगे, हर घर में अफजल निकलेंगे। तो इन्होंने बोला कि एक खामनेई को मारोगे तो 1000 खामनेई पैदा होगा। मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम माएं बच्चे को पैदा करती हैं कुर्बानी के लिए। तो आप लोग समझ लो कि इनके जब थॉट ये हैं तो कैसे ना ये गला काटे। वहीं पर जब दूसरी मुस्लिम महिलाओं से मीडिया वालों ने पूछा तो उसने क्या बोला कि ईरान अगर हमको बुलाएगा, हम लोगों को बुलाएगा, तो हम लोग ईरान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और मुकाबला करेंगे अमेरिका और इजराइल का। इनका दिमाग देखो और इनकी मेंटालिटी देखो। पहली बात तो ये भारत के साथ खड़े होते नजर नहीं आ रहे हैं, भले ही इजराइल हमारा कितना बड़ा सहयोगी पार्टनर है या कब इजराइल भारत के साथ खड़ा था। इनको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इनको खाली इस्लाम से मतलब है, इनको खाली मुसलमान से मतलब है। लेकिन जब भारत में कुछ भी होता है तो इनके मुंह पर टेप लग जाता है। आगे बात करते हैं, एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। जब उससे पूछा गया तो वो बोलता है तो मेरा चले तो मैं नेतन्याहू का गला रेत कर मार दूं। और ये सब मोदी की बदौलत हो रहा है, मोदी करवा रहा है। मोदी गया था वहां पर इजराइल में और खामनेई के पास, तो वहां पर देख लिया था कि खामनेई कहां कहां बैठता है। मतलब है छोटा सा, कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके थॉट देखो, इसके जहन में क्या चल रहा है वो देखो। लेकिन जब रिपोर्टर ने पूछा कि जब मोदी के ऊपर या भारत में अटैक ऐसा कुछ हो, वो लोग करें, तो आप किसके साथ खड़े रहोगे? तो वो बोलता है मोदी से हमारा लेना देना क्या है, मोदी हमको देता ही क्या है। तो इनके थॉट ये है। आगे अगर हम बात करें तो जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा था, हिंदुओं को मार कर जलाया जा रहा था, खासकर दीपू दास के साथ जब घटना हुई थी, तब एक कठमुल्ले टीवी पैनलिस्ट से एक मीडिया कर्मी ने पूछा था कि आप लोग इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? तो वो बोलता है कि बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना। तब उसने उल्टा जवाब किया कि पैलेस्टाइन में और गाजा में होता है, आप लोग उस पर क्यों बोलते हो? उसने बोला इंसानियत के नाते। मतलब पैलेस्टाइन में कुछ हो, गाजा में कुछ हो, ईरान में कुछ हो, खासकर मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ, तब ये लोग बोलेंगे, तब इनको इंसानियत याद आएगी। लेकिन जब हिंदुओं की बात आएगी या भारत में कुछ भी अटैक हो, चाहे पहलगाम हो या पुलवामा हो या ताज होटल हो या दिल्ली में ब्लास्ट हो, तब इनके मुंह पर टेप चिपक जाता है। तब इनको इंसानियत याद नहीं आती, तब इनको भारत देश याद नहीं आता। लेकिन भारत में रहेंगे, भारत में खाएंगे और भारत में ही छेद करेंगे और भारत को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। यह है इन मुसलमानों की मानसिकता। ना ये कभी भारत के साथ खड़े थे
और ना ये कभी भारत के साथ आगे भी खड़े होंगे। इनका विजन इनके लिए क्लियर है, ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये उसी में लगे हुए हैं। कोई भी हिंदू किसी मुसलमान के लिए कुछ भी बोल दे तो उसका गला कट जाता है, लेकिन कोई भी मुसलमान किसी हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोलता रहता है, ना उनको इंसानियत याद आएगी, ना हमारे देश में बैठे जो राजनेता हैं उनको कुछ समझ आती है। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये जो विवाद चल रहा है, इससे भारत को कुछ हासिल हुआ हो या नहीं हासिल हुआ हो, लेकिन एक क्लैरिटी तो जरूर मिल गई है कि हमारे भारत देश के जो मुसलमान हैं वो कभी भी भारत के साथ खड़े नहीं होंगे। चाहे अगर पाकिस्तान भारत पे अटैक करे या अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इन तीनों देशों में से कोई भी अगर भारत के ऊपर अटैक करता है तो ये हमेशा उन्हीं के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो मुसलमान हैं और वो इस्लाम फॉलो करते हैं। इस्लाम में कितनी भी कट्टरपंथता है या कितना भी कट्टरपंथी है इस्लाम के अंदर, ये उसको फॉलो करेंगे, तब इनको इंसानियत नजर नहीं आती है। लेकिन जब इजराइल और अमेरिका मिलकर एक क्रूर शासक को मार दिया और ईरान के अंदर बमबारी कर रहे हैं और वहां की सत्ता को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये लोग भारत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत की व्यवस्था भंग कर रहे हैं, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है इनको ना तो भारत से मतलब है ना भारतीयों से मतलब है। इनको इस्लाम प्यारा है और मुसलमान प्यारा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि हिंदुस्तानियों को तो ये सबक मिल ही चुका है, भारत में रहने वाले हिंदुओं को ये सबक मिल ही चुका है। अब बारी है जो हमारे भारत देश के जो नेता हैं, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी सरकार, क्योंकि हमारे ही टैक्स के पैसे से इनको दुनिया भर की सुविधाएं दी जाती है और इनका काम क्या है? इनका काम है खाली जनसंख्या में वृद्धि करना, जनसंख्या बढ़ाना और उस पर वोट की राजनीति करना और आने वाले टाइम में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो इस पर मोदी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा ये किस मानसिकता के लोग हैं। इसीलिए भारत के अंदर घुसपैठिए, खासकर मुस्लिम घुसपैठिए बैठे हुए हैं और आप उनको निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि इन्हीं का आधार कार्ड यही लोग बनवा देते हैं, इन्हीं के घर में यही लोग पनाह देते हैं, तो सब कुछ यही लोग हेल्प करते हैं। चाहे भारत में आतंकवादी आए जम्मू कश्मीर में तो छिपाने का काम भी ये लोग करते हैं, या कहीं आरडीएक्स आया या किसी दूसरे प्रदेश में गया तो वो सारा अरेंजमेंट भी यही मुसलमान करते हैं। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद हमेशा से करता था और करता रहेगा। उसको कभी भी भारत देश की याद नहीं आएगी, उसको कभी भी देश हित की याद नहीं आएगी, उसको ये भी ज्ञात नहीं होगा कि भारत के साथ इजराइल कितना डट के खड़ा होता है और भारत की कब कब मदद इजराइल ने की है। तो ये बातें आप लोगों को भी सोचना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए और इनसे कोशिश करना चाहिए कि जितना भी दूर आप रह सको या जितना भी इनका बाइकआउट कर सको, हर लेवल पर कोशिश करो कि करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।